रियल फाइनेंस के कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए आप अगर इस ज़माने में जीना चाहते हैं तो। हेलो गाइस, माय नेम इज़ राकेश भौमिक और आप लोग देख रहे हैं आर स्मार्ट व्यू। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं 10 ऐसे पॉइंट फाइनेंस के जो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए, तो आपको आसानी होगी आपके लाइफ में बेहतर होने के लिए, फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टॉपिक पर्सनल फाइनेंस के अंदर 5 पॉइंट आते हैं। नंबर 1 बजटिंग, मैनेजिंग। आपको मैनेज करना पड़ेगा डे बाय डे, जो दिन का दिन आप जो एक्सपेंस है एंड उसको हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा और उसके साथ साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। उसके लिए बजटिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 2 सेव एंड इन्वेस्ट, क्रिएटिंग इमरजेंसी फंड। आप आपातकालीन स्थिति के लिए इमरजेंसी फंड को बना के रखिए। क्या पता कब आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ भी हो सकता है, आपका फैमिली का कोई भी, मान लो आपका पिताजी, आपका मम्मी, जो कोई भी हो बीमार पड़ सकता है, उसके लिए इमरजेंसी फंड जरूरत है। तो उसके लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखें। इन्वेस्ट इन स्टॉक, आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके भी रख सकते हैं। उसके अंदर मुनाफा होगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा होगा जो आपको इन्वेस्ट करेंगे, उससे जितना परसेंट आपको ज़्यादा रिटर्न देगा उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं या फिर एफडी में भी आप रख सकते हैं। उसके लिए बैंक में जाकर खाता खोलना पड़ता है, तो वो भी कर सकते हैं। नंबर 3 इंश्योरेंस, प्रोटेक्टिंग योर फैमिली एंड योर लाइफ। आप इंश्योरेंस के थ्रू आप अपना जीवन बीमा कर सकते हैं। उसके जो मिनिमम जो प्लान है उसके हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 4 डेट मैनेजमेंट, आपका जो कर्जा है उसको मैनेज कैसे करें। आप जो डे बाय डे इनकम कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आप उसे उस डेट के लिए, उस कर्जे के लिए अलग से रख सकते हैं। उसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं जो आपको बाद में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 5 रिटायरमेंट प्लानिंग, यह भी पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। आप जब 60 ईयर्स क्रॉस कर जाएंगे तब आप कोई काम धंधा नहीं कर पाएंगे, उस टाइम के लिए आपको रिटायरमेंट फंड ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। मेन टॉपिक के अंदर नंबर 2 कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके अंदर 4 टॉपिक आते हैं जो है फर्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ ए कॉर्पोरेट फाइनेंस इट्स ऑपरेटिंग एंड ग्रोथ विद डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फंड। एक कॉर्पोरेट फाइनेंस कंपनी, उसका जो ग्रोथ है उसको डिफरेंट सोर्स से, जो अलग अलग सोर्स है उसको इनकम करने के लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ ए कॉर्पोरेशन फाइनेंस इट्स ऑपरेटिंग विद डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड। नंबर 4 डेट मैनेजमेंट, हैंडलिंग क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, मॉर्टगेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड कोड। आपको क्रेडिट कार्ड स्कोर जो है उसको समझना पड़ेगा। नंबर 5 रिटायरमेंट प्लानिंग, planning for financial securities in retirement through various saving and investing strategies. Main point number 2 corporate finance. corporate finance के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज्यादा काम आते हैं बजटिंग के थ्रू। नंबर 2 corporate finance, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आने वाले हैं जो मैं आपको पॉइंट के अंदर बताऊंगी। नंबर 1 2 ऐसे करके। नंबर 1 कैपिटल स्ट्रक्चर, हाउ ए कॉर्पोरेशन फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस एंड ग्रोथ विद डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड लाइक इक्विटी, डेट, म्यूचुअल फंड और भी कुछ एक्सेट्रा। नंबर 2 कैपिटल बजटिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजिंग ए कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए जो मैनेजिंग करना पड़ता है वो सही तरीके से करना पड़ता है। नंबर 3 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजिंग द कंपनीज शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू इंश्योर लिक्विडिटी। पैसों की लेन देन अच्छा होने के लिए उसको, मान लो वर्किंग कैपिटल को, जो कैपिटल आप लेन देन करने वाले हैं कंपनी के थ्रू, उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है। नंबर 4 रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क सच एज करेंसी, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसके साथ मैं और एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ, मर्गर्स एंड acquisition M&A, the process of consolidation companies or assets which can involve
बाइंग सेलिंग और कॉम्बाइनिंग कंपनीज। दोनों कंपनी के अंदर जो लेन देन होती है, बाइंग और सेलिंग होती है, उसको ये मैनेज करते हैं। मेन पॉइंट नंबर 3, पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, हाउ गवर्नमेंट एलोकेट रिसोर्सेज थ्रू पब्लिक स्पेंडिंग। पॉइंट नंबर 1, taxation, the system by which government finance their expenditures by imposing charges on citizens and corporate entities. Number 2, public debt, the total amount of money that a government owns to creditors. Number 3, fiscal policy, government policies that use taxation, spending in inflation the economy. Number 4, mandatory policies, central bank policies that control the money supply and interest rate to inflation the economy. Main point number 4, investment banking, helping companies issues new securities to raise fund, mergers and acquisitions, M&A advisory, providing advice on buying and selling, and merging companies, trading and brokerage, buying and selling securities on behalf of client of the bank itself, private equities and venture capitals, investing in private companies or startup, often with a focus on growth. Number 5, फाइनेंशियल मार्केट, इसके अंदर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, ये सभी आता है। नंबर 1 मार्केट, स्टॉक मार्केट, a platform for buying and selling shares of publicly traded companies. Bond market, where investors buy and sell debt securities typically issued by corporations or government. Number 3, फॉरेक्स मार्केट, द मार्केट where currencies are traded, करेंसी में ट्रेड किया जाता है, उसको कहते हैं फॉरेक्स मार्केट। नंबर 4, डेरिवेटिव मार्केट, where security with a value depends on or derived from other underlying financial assets or trade. Main point number 6, risk management, financial risk include market risk, price inflation, credit risk, default by debtors and liquidity risk, inability to meet short-term obligation, operational risk arising from day-to-day operating including internal process, people and system, regulatory risk related to change in laws and regulation that include impact financial performance. Main point number 7, financial planning and analysis, FP&A, forecasting, predicting futures financial outcomes based on historical data and market trend, budgeting, planning for futures revenue and expenditures to achieve financial goals, performance analysis, evaluating the financial performance of a company through their performance indicators, KPIs. Number 8, international finance, exchange rate, the value of the currency in relation to other and its impact on international trade and investment. Global finance market, understanding how different markets around the world interact and influence each other. Cross-border investment, investing in forex assets which involve additional risk like currency and political risk. Number 9, ethics in finance, corporate governance, the system of rules, practices and process by which a company is directed and controlled. Regulatory compliance, ensuring adherence to laws and regulations in financial operations. Socially responsible investing, SRI, investing in companies that adhere to ethical, social and environmental standards. Last point number 10, financial technology, fintech, digital payment, currencies, robo advisors, peer to peer transactions, ये सब एक एक करके बताते हो। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लाइक पेपल, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लाइक पेपल, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबाइल पेमेंट solutions. Cryptocurrencies, digital or virtual currency like Bitcoin, Ethereum,
Dogecoin, Shiba Inu, underlying blockchain technology. Robo Advisor, automated platform providing financial advice and portfolio management with minimal human intervention. Or last, peer-to-peer (P2P) transactions, leading platform that allow individual to lend money to other bypassing ट्रेडिशनल बैंक। तो ये था 10 पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए। इन दिस वीडियो मैंने कवर किया है फुल फाइनेंस, जो फाइनेंस के अंदर जो भी जितने भी पॉइंट है इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक्स, और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।